ये यूट्यूब पर हम दे रहा हूँ। अरे स्ट्रॉबेरी ना। ये जो हम बोले थे, ये मेरा सेकेंड लेक्चर है ये थ्योरम पर। तो फोर्थ जो है सो क्या बोल रहा है, साइक्लिक क्वाड्रेटर का अपोजिट जो होगा एंगल में क्या होगा, सम ऑफ द अपोजिट क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। ये हमारा थ्योरम है। क्या कहना चाह रहा है, मगर मान लो साइक्लिक क्वाड्रेटर क्या होता है, मतलब ऐसा चतुर्भुज, ऐसा क्वाड्रेटर जिसका चारों साइड किस पर हो, सर्कमफ्रेंस पर, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर। इसका जो वर्टिसेस है, समझ में आया, इसका वर्टिसेस किस पर हो, सर्कमफ्रेंस पर, तो इसको साइक्लिक बोलेंगे। तो कहना बोला हमारा क्वेश्चन में क्या बोला, ये क्या है, क्या होना चाहिए, अपोजिट एंगल क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री। व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण किसे बोलते हैं, जब दो एंगल का सम, अगर ए प्लस बी का सम 180 होगा, दिस इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। और अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये याद रखना है। तो यहीं पे सप्लीमेंट्री पूछ सकता है या दो समकोण पूछ सकता है, तो राइट एंगल दिया रहेगा। इंग्लिश में पकड़ो, हिंदी में, सभी के लिए बेनिफिट। अब ध्यान से देखो, इस थ्योरम को हम समझ के जो क्या करना चाहिए, ड्राइंग से तो और समझ जाओगे। तो जैसे हम यहाँ पे बनाए, बुक को भी थोड़ा फॉलो कर लेना। मेन समझने का चीज़ है, समझ जाओगे वो तो हो जाएगा। अब देखो, इसको इससे ज्वाइन कर दिए, कंस्ट्रक्शन में थोड़ा लिखना पड़ेगा तुमको। मान लो तुम ध्यान से देखो, ये ओ हो गया। अब मान लो ए बी सी डी, क्या साबित करना, अब साइक्लिक है कि नहीं, दिस ये साइक्लिक क्वाड्रेटर है या नहीं, यस। क्यों, इसका जितना वर्टिस है, शीर्ष बिंदु जो है माथा, शीर्ष बिंदु मतलब माथा कहाँ पे है, सर्कमफ्रेंस पर है। तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा, इसके क्या होगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पे हमको क्वेश्चन नहीं बन जाएगा कि नहीं, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 180 से माइनस कर देंगे, 100 कितना हो जाएगा, 120, 120, समझ रहे हो। तो लेकिन ये साबित करने के लिए देता है थ्योरम, ये सब 5 मार्क्स तो वैसे मिलता है, तो ये तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमको प्रूव क्या करना है बाबू, कंस्ट्रक्शन सब लिख लेना, जो सब इंपॉर्टेंट नहीं हम बता भी देंगे, मेन समझना है हम इसको प्रूव क्या करना है और कैसे प्रूव करेंगे, हाउ टू। अगर तुम लोग को वाकई में रियली कुछ बनना है तो हमेशा याद रखो, जो हमको डीप से गहराई से पढ़ना है, यूट्यूब चैनल पर जहाँ तहाँ देखता हूँ क्या सब कुछ बग देता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, समझो ये क्या है, इसको आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो देखो, तो हमको साबित क्या करना है, प्रूव दैट। प्रूव दैट करना है मतलब क्या, ये एंगल, इस एंगल को कैसे लिखेंगे, बीच में लिखेंगे तो एडीसी, पहला क्या होगा, एंगल एडीसी जो है प्लस एंगल एबीसी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री को लिख सकता हूँ कि नहीं, क्या लिख सकता हूँ, 2 राइट एंगल या 2 समकोण लिख सकता हूँ कि नहीं। अरे समकोण का मतलब क्या होता है गधा, गधा बोल दिया, गधा, दिस इज लवली वर्ड, समझ में आया, दिस इज लवली वर्ड, डोंट माइंड, ओके। सो इस दोनों का अब ये और इसको अगर पकड़ोगे तो ये भी एंगल होगा, ये भी एंगल, तो इसको क्या लिखेंगे, डी ए सी। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, डी ए बी और प्लस क्या हो जाएगा, डी सी बी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब ये दोनों हमको साबित करें, ठीक है। तो हम पहला अगर साबित करते हैं तो दूसरा ऑलरेडी साबित हो जाएगा। अब हम प्रूफ में चले जाएंगे। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझने की कोशिश करो, इसको अगर नहीं समझ में आए तो बार बार इसको देखो और अपने समझ जाओ। तब देखो हम प्रूफ करेंगे, तो देखो ये क्या है, सेंटर पर एंगल है, अगर इधर से जाते हैं, देखो वही अभी जो पढ़ा है, देखो एक तो अगर हम जेट पकड़ लेते हैं ना तो हमको सब कुछ आसान होगा। ये क्या है, सेंटर पर एंगल है, तो ये क्या है, सर्कमफ्रेंस पर है, तो ये एंगल इसके क्या होगा, डबल होगा, डबल होगा, सेंटर का एंगल सर्कमफ्रेंस का एंगल अगर एक ही बाइसेक्ट पर है तो ये क्या होता है, डबल होता है। तो एंगल हम क्या लिखें, एंगल ए ओ सी डबल होगा किसका, ए एंगल ए डी सी का होगा। लेकिन यहाँ पे लिखना होगा किस सेक्टर से लिए, ए बी से लिखना होगा,
जो चाप मतलब ये सेक्टर जो है ए बी सी द्वारा सेंटर पर बना कोण और परिधि पर बना कोण कौन सा है, ए डी सी। ये लिख देना, ठीक है, लिख लो। तो ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। अगर हम इधर से लेते हैं तो इधर से होता है, अगर हम इस साइड से लेंगे बाबू तो कहाँ पे होगा, इधर हो जाएगा। तो ये भी तो सेंटर पर बन रहा है ना गंगा, समझ रहे हो? तो सेंटर पर इधर भी एओसी है, अगेन क्या हो जाएगा, एंगल एओसी एंगल जो होगा जब हम इस साइड से लेंगे सेंटर पर तब यहाँ पे बनेगा एंगल। तो क्या होगा, एंगल टू एंगल एबीसी होगा। इक्वेशन सेकंड, इस दोनों को जोड़ दो, तुम्हारे देखो दो ही लेना, इस दोनों को खाली लिखना होगा। किस चाप से, चाप ए डी सी द्वारा केंद्र पर बना कोण एओसी तथा परिधि पर बना कोण ए बी सी, ये लिखना होगा। तो ये हम जानते हैं केंद्र पर जो कोण बनता है परिधि पर का कोण का क्या होता है, डबल होता है, दुगुना होता है। बार बार मैं यही बात समझा रहा हूँ, थ्योरम में प्रूफ भी कर दिया हूँ। तब इस दोनों को दोनों तरफ जोड़ो, एओसी एओसी जोड़ोगे तो कितना होगा, 2 एओसी। अरे एक आम कितना आम, 2 आम, एक कार्ड 2 कार्ड सब बेकार। जूता है जापानी का है ना, एक कार्ड 2 कार्ड सब बेकार। तो ये यहाँ पे नहीं दिमाग लगाना है। एक आम मतलब एओसी फर्स्ट एंगल एंड सेकंड वन इज द सेम है, लेकिन ये टोटल बन जाता है। हम जानते हैं इसी पॉइंट पर कितना बनता है टोटल, 360 इक्वल टू हम लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 एंगल। अब इस दोनों दो कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, ए डी सी और प्लस क्या हो जाएगा एंगल ए बी सी होगा। अब देखो इस ये अगर ये है इसको हम ये लिख सकता हूँ, टोटल लिख सकता हूँ 360 डिग्री, 2 इंटू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 2 एंगल, यही तो साबित करना था। तो हमारे कितना हो जाएगा, ए डी सी एंगल ए डी सी प्लस कितना हो जाएगा ए बी सी होगा। तो ये 2 कट जाएगा तो अब यहाँ पे क्या होगा, साबित, यही तो साबित करना था। तो प्रूव हो गया हमारा, ए डी सी प्लस ए बी सी इज इक्वल टू 180। अब ये साबित हो गया, फर्स्ट इज प्रूव्ड। तो इस सिमिलरली क्या होगा, इसी प्रकार से ये भी होगा। मतलब हम क्या सीखे, ये एंगल इस दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। इस दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम वही किए। तो अब इसी प्रकार से सेकंड भी लिख देंगे। तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सेकंड भी क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। सेकंड भी हमारा क्या हो गया, समझ में आया? तो आई होप इसको बार बार रिवाइज करोगे तुम सीख पाओगे। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। तो हमेशा याद रखना केंद्र पर का कोण जो होगा परिधि पर का कोण क्या होगा, दुगुना होगा। ठीक है, देखो बेस से पढ़ो आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, यू कैन नोट डाउन दिस, ओके। सो नोट, किसी सर्कल के बाहरी मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींचा जाता है, ये टेंजेंट क्या है समझा है सब कुछ। टेंजेंट जो खींचा जाता है, टेंजेंट मतलब क्या होता है, जो टच करता है, जो लाइन सर्कल को टच करता है उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो मतलब मान लो ये P है, ये A है, ये B है। तो यहाँ से अगर मान लो ये सेंटर है O, तो ये क्या होगा, इसको इसे मिला दो और इसे मिला दो। तो हमेशा याद रखना, अगर किसी सर्कल पर, ये भी थोड़ा पूछ देता है, बता देंगे, ये अगर सेंटर है और ये इस पर अगर मिला रहा है तो ये कितना डिग्री बनाएगा, टेंजेंट होगा। तो ये हमेशा याद रखना। इसका मतलब क्या, यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको इससे मिला देंगे। ये भी थ्योरम बहुत बार पूछा है और पूछेगा तो, और नहीं भी पूछेगा तो समझना है हमको। तो कहने का सेंस हुआ, जो अब पूछेगा तुमसे क्या मतलब, ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, जो इन ए सर्कल two tangents drawn from the outside and tangent will be equal and the
एंगल मेड ऑन द सेंटर विल बी ऑल्सो इक्वल। मतलब कहने का सेंस ये हुआ, किसी भी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर दो टेंजेंट मतलब स्पर्शक रेखा जो खींचा जाता है उसका लंबाई का दूरी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और दूसरा ये एंगल और ये एंगल केंद्र पर जो बनाएगा वे कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। ठीक है, तो कहने का सेंस हमको प्रूव क्या करना है, स्टेटमेंट देख लेना क्या करना है हमको, उसको प्रूव करना है ये और ये कितना होना चाहिए, सॉरी एपी जो है पहला क्या प्रूव दैट, पहला क्या हमको साबित करना है, ए ओ सॉरी एपी जो होगा किसके बराबर होगा, टीबी के। और दूसरा साबित क्या करना है, सेंटर पर जो एंगल बन रहा है तो ये एंगल इसके क्या होगा, बराबर होगा। मतलब क्या होगा, ए ओ पी और पी ओ बी, मतलब क्या लिखेंगे, ए ओ पी और प्लस क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ बी, सॉरी ये प्लस नहीं होगा बराबर होगा, मतलब ए ओ पी और पी ओ बी। ठीक है, ये दोनों साबित करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ में जाते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, थोड़ा दूर समझो। अगर मैं इस दोनों ट्रायंगल को कंग्रेंट सर्वांग कर देंगे तो सब कम हो जाएगा कि नहीं। खाली हमको टेंजेंट समझना था जो टच करता है, टच कर रहा है तो ये भी टच करना है, टेंजेंट हो गया। अगर यहाँ से ड्रॉ करोगे तो कितना डिग्री बनेगा, ये 90 तो ये 90। ये कंसेप्ट दिमाग में रखना। और छोटा छोटा कंसेप्ट मतलब ज्योमेट्री क्या है, कंसेप्चुअल चीज़ है। तो इसमें ऐसा नहीं है जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्रूव करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जस्ट। लेकिन ये तो तुम्हारा ज्योमेट्री देखो 25 मार्क्स 20 आई थिंक मार्क्स है, तो बहुत वाइटल चीज़ है। तो अगर तुमको अच्छा करना है, स्कोर अच्छा करना है मैथ में, तो ज्योमेट्री सीखना ही होगा अच्छी तरह से। तो जो भी एनीथिंग अब इसको समझने की कोशिश करो, जहाँ प्रॉब्लम होगा यू कैन आस्क मी। अब ये मुझको साबित करो, ट्रायंगल किस में जाएंगे, ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल पी ओ बी, इन ट्रायंगल AOP इन ट्रायंगल POB। तो क्या क्या बराबर है बाबू, पहला बोलो, एक OA जो होगा सो OB का बराबर होगा। कोई भी स्टूडेंट फटाक से कैच करो, जो रेडियस क्या है, रेडियस तो हमेशा बराबर होता है ना, यहाँ से यहाँ सेंटर्ड है, यहाँ से यहाँ सेंटर्ड है, तो ये जो होगा सो तो बराबर ही होगा ना। तो पहला क्या लिखेंगे, AO बराबर OB लिख देना। ये क्या है, रेडियस, क्या है रेडियस। अब यार अर्धव्यास लिखो, हिंदी वाले मीडियम वाले अर्धव्यास लिखो। इफ यू वांट टू आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश आल्सो इफ यू नीड प्रॉब्लम। सो AO रेडियस, दूसरा क्या है OP, OP कॉमन है इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में सेम, OP इज इक्वल टू OP कॉमन। थोड़ा स्टेप में सुंदर से बना देना और कुछ नहीं। और तीसरा क्या है, देखो यहाँ पर 90 डिग्री, इस ट्रायंगल भी 90 डिग्री, इस ट्रायंगल टेंजेंट है ना, अब अभी रेडियस है तो क्या होगा 90 डिग्री बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल OAP बराबर हो जाएगा किसका, PBO बराबर कितना 90 डिग्री। तो ये जैसे बराबर होगा तो क्या दोनों साइड है तो कौन सा लगेगा, वही फ्रॉम SAS से क्या हो जाएगा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कंग्रेंट हो जाएगा, AOP सर्वंसम कंग्रेंट POB। तो कंग्रेंट मतलब क्या होता है, सब साइड बराबर होगा। तो क्या होगा, AP जो है क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। AP जो है किसके बराबर हो जाएगा, जो हमको साबित करने के बोला सब बराबर हो जाएगा। AP बराबर क्या हो जाएगा, BB का। और दूसरा क्या बराबर होगा, एंगल है ये फर्स्ट हमारा, और दूसरा क्या है एंगल AOP बराबर हो जाएगा किसका, POB का। देखो यही सब कंसेप्ट अगर तुम सीख लोगे, CGL PGL जो बोलता है ये सब आराम से क्रैक कर लोगे। तब तो यूपीएससी का हम तो यूपीएससी का लेक्चर सब देने वाले हैं। तो जो भी IAS बनना चाहो, जो बनना चाहो, NDA बनना चाहो सब, लेकिन ये सब समझना होगा तुम लोगों को पहले, जो माध्यमिक दे रहे हो या देने वाले हो, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़। तभी तो ये CGL में वैसे पूछ देता है, मान लो ये एंगल बराबर है, ये तो तुमको प्रूव करने के लिए नहीं बोलेगा, लेकिन प्रूफ तो समझना होगा। मान लो यहाँ पे ये 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 30 ही होगा। तुम जोड़ जाड़ के देखो मिल जाएगा। ये 90 हुआ
और ये एंगल बराबर है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो बनेगा यहाँ पे वही बनेगा। और ये एंगल बोल दिया है बराबर होता है, क्यों, कब होगा, टेंजेंट होना चाहिए। ये सब कॉन्सेप्ट रहेगा तो हमको सीजीएल ट्रैक करने में कितना लगेगा, लेकिन हमारा बेस को स्ट्रॉन्ग करना। और हम वर्ड मीनिंग का क्लास, इंग्लिश का भी क्लास करना, ये 2 ठो को कैप्चर करते चले जाओ। उसका फिजिक्स का लेक्चर जितना है सब कुछ A to Z 2 से 2 क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और टारगेट ले लो जो हमको टॉपर बनना है, तो ये एक तो माइंड में वाइब्रेशन आएगा तुम्हारा, जो हमको टॉपर बनना है। तो टॉपर बनना है, टॉपर बनना ही नहीं है, सीखना भी बहुत कुछ। ओके, सो आई कैन इरेज दिस। नेक्स्ट थ्योरम अपोजिट। पाइथागोरस तुमको सभी क्षेत्र में काम देता है, लेकिन हम लोग जानते हैं, लेकिन प्रूव कैसे किया जाता है बहुत स्टूडेंट नहीं भूल जाता है। तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत इजी मेथड है, यू कैन लर्न दिस। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे, वे क्या बोले थे, जो उसका है जो बिगर साइड जो होगा वो स्मॉलर साइड के स्क्वायर के क्या होगा, सम के बराबर होगा। यही पाइथागोरस थ्योरम है ना। तो कहने का सेंस हुआ, मान लो ये एक ट्रायंगल है, तो जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मान लो ये है, ये बी है, ये सी है, तो ये क्या होगा, कर्ल हो जाएगा। बिगर साइड, सबसे बड़ा साइड क्या होगा, ये बी सी। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, प्रूव क्या करना तुमको, प्रूव दैट, इसको डायरेक्ट तुमको पाइथागोरस थ्योरम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट लिख देगा, बोलेगा साबित करो, प्रूफ करो, ठीक है। वैसे भी बोल सकते हैं या स्टेटमेंट दे देगा। तो प्रूफ दैट हमको क्या प्रूफ करना है, तो कर्ल क्या है हमारा, जहाँ पे 90 बनेगा, मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे 90 बन रहा है, तो हाइपोटेनस कहाँ पे होगा, यहाँ पे सीधा अपोजिट या बिगर साइड। तो यहाँ पे क्या है, ये BC है। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दो, ये ड्रॉ कर लेना, कंस्ट्रक्शन में होता है ऐसा, ये लिख लेना अपना, हम बता ही दिए कैसे कंस्ट्रक्शन लिखना है। अब देखो प्रूफ दैट भी क्या करना है मुझको, BC जो होगा ये हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा, यही सीखते हैं ना, ये हाइपोटेनस जो है इसका स्क्वायर बराबर होता है, सभी क्षेत्र में काम आता है, जिसको ट्रिपल बोलते हैं, पाइथागोरस ट्रिपल, 5 4 3 नहीं है ना, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 5 का स्क्वायर 25, बराबर हो गया कि नहीं, यही तो पाइथागोरस है। माइंड से गेम, सब माइंड का गेम है और कुछ नहीं है। BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अगर ये देखो कैसे इजीली सॉल्व हो जाए। अब हम प्रूव करेंगे, ये तो हमको जानना जरूरी है, लेकिन मैं तो प्रूफ बता रहा हूँ जो 10 मार्क्स तुमको मिलने वाला है। अब देखो यहाँ से देखो 10 मार्क्स ज़्यादा ही मिल जाएगा तुमको, यहाँ से अगर इसको अच्छी तरह से कंसेप्ट करोगे तो क्वेश्चन सब भी जो ऑब्जेक्टिव रहता है तुम सॉल्व कर पाओगे। और फ्यूचर में तो ये पेनिसिया बन जाएगा, पेनिसिया 1 वर्ड, रामबाण जिसको बोलते हैं। तो जो भी एनीथिंग यू कैन लर्न, ऑप्टिमिस्टिक, आई हैव टोल्ड यू, ऑप्टिमिस्टिक बनो। सो थिंक अबाउट ऑलवेज पॉजिटिव, एज ए ऑपोजिट वर्ड पेसिमिस्ट। जब मैं पढ़ाता हूँ तो इंग्लिश में थोड़ा बताओ हमें जो भी है। अनटचेबिलिटी कल बोल दिए थे, 17 में है अनटचेबिलिटी में छुआछूत, कौन सा आर्टिकल में हम बताए थे, जो भी एनीथिंग देखो यहाँ पे। अब देखो कौन सा ट्रायंगल, अब एक छोटा ट्रायंगल में जाओ तो ये सिमिलर है, सिमिलरिटी का हम समझाए थे, लेक्चर दिए थे, और होगा तो देख देंगे। सिमिलरिटी मतलब क्या, सेम साइज दिखाई देगा, साइज क्या होगा, सेम होगा, लेकिन 2 एंगल बराबर होना चाहिए, क्राइटेरिया ये है। देखो अगर बड़ा ट्रायंगल में देखता हूँ तो यहाँ पर 90 डिग्री, छोटा ट्रायंगल में यहाँ पर 90 डिग्री, बड़ा छोटा एंगल में भी क्या है B, और बड़ा एंगल में भी क्या है, तो क्या सिमिलर हो गया कि नहीं। सिमिलर का साइन क्या होता है, ये इस तरह से, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD सिमिलर है किस ट्रायंगल का, ABC। मतलब छोटा, एक बार इस ट्रायंगल को बड़ा से कंपेयर करेंगे और फिर इस ट्रायंगल को बड़ा से कंपेयर करेंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो अगर ये सिमिलर होगा तो क्या होगा, अब तुम जो अगर छोटा का लोगे कर्व या हाइपोटेनियस, तो बड़ा का भी कर्व नहीं लोगे, वो रेशियो में होता है। सिमिलरिटी का मतलब ये हुआ, बड़ा का हाथ लेंगे तो छोटा का हाथ ही लेंगे, पाँव नहीं पकड़ेंगे,
इस तरह से समझो। तो यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है बाबू, ए बी। ये छोटा, पहले हम क्या लिखे हैं, छोटा ट्रायंगल। छोटा ट्रायंगल 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनियस क्या है, ए बी। तो बड़ा का हाइपोटेनियस क्या होगा, तो 90 डिग्री तो यहाँ बन रहा है, तो बी सी। अब देखो छोटा का, इससे तो कॉमन काम नहीं है हमको, तो हम बेस में जाएंगे। तो छोटा का बेस क्या है, बी डी। तो बड़ा का बेस क्या होगा, या तो ए बी होगा या ए सी होगा। बी सी तो फिक्स है, बड़ा में तो बी सी तो फिक्स है, तो या तो ए बी होगा या ए सी होगा। हम क्या लिखेंगे, बोलो, ए बी लिखेंगे, क्योंकि हमको इस तरफ से निकालना है। तो ए बी को ए बी से गुना करेंगे, क्या होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बी सी इंटू, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली क्या होगा, अब किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल एक बार हम बोले थे, इस ट्रायंगल में जाओ, एडीसी सिमिलर होगा किसका, बड़ा ट्रायंगल एबीसी का सेम क्राइटेरिया, यू कैन अंडरस्टैंड। इसमें भी सी है, उस बड़ा में भी सी है, इसमें भी 90 बन गए, उसमें भी 90 है, तो सिमिलर है। तो इसमें क्या लेंगे, वही यहाँ पे 90 है, तो क्या हो जाएगा, कर्ल कौन सा होगा, एसी ले लो। तो अगर हम छोटा का कर्ल लेंगे तो बड़ा का भी कर्ल लेंगे, फिक्स है, बीसी। कर्ल जो लोगे जैसे लो, बड़ा से शुरू करोगे तो बड़ा से, ये सीखो। ये भी रेशियो में होता है। सिमिलर का मतलब यही होता है, सिमिलर मतलब क्या है, ये दोनों सिमिलर है लेकिन रेशियो में है, समझाएंगे रेशियो चैप्टर में। तो अब देखो, अब हम क्या लेंगे, इसका क्या आधार होगा, डीसी। इसका आधार डीसी होगा बाबू, तो बड़ा का आधार क्या बनेगा, ये तो बीसी तो कर्ल फिक्स है, ये होगा नहीं तो होगा कौन सा, एसी। क्या लेंगे, एसी। तो क्या हो जाएगा, एसी एसी गुना करो तो क्या हो जाएगा, एसी। क्या हो जाएगा, बीसी इंटू बीसी। इक्वेशन सेकेंड, दोनों को जोड़ दो, हो गया खत्म कहानी, बहुत साइड जोड़ दो। तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो इस दोनों में बीसी तो कॉमन है बाबू, बीसी कॉमन है ना, जोड़ेंगे तो बीसी कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा हमारा, बी डी और प्लस क्या बन जाएगा, बीसी। यहाँ पे समझो, बीसी तो कॉमन हो जाएगा ना, इसमें भी बीसी है, इसमें भी बीसी है, जोड़ेंगे तो बीसी कॉमन हो जाएगा। एक जंप कर दिया हम, लेकिन तुम लिख सकते हो। अब देखो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, बीसी। अब इस दोनों बी डी यहाँ तक और यहाँ तक दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बीसी। बी डी प्लस डी सी क्या बनेगा, ये और ये जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, बीसी बन जाएगा ना, बीसी। तो बीसी इंटू बीसी, बीसी स्क्वायर, यही साबित करना था ना। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, मतलब कर्ण का स्क्वायर जो होगा। देखो तुम सिलेंडर पढ़ो, कोण पढ़ो, सब में ये काम आता है पाइथागोरस थ्योरम। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ में ये जो है नहीं आएगा, नहीं सीखोगे। और ये तो मैं लैब के प्रूफ के साथ तुमको बता रहा हूँ ये कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रूफ किया है। ये सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमको अगर और एग्जाम देना, हम पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जो भी काम करेंगे अच्छी तरह से करेंगे, तो हमारा सक्सेस 100%। समझ में आया? लेकिन सीखने को तो बहुत कुछ मिलेगा, इसीलिए बोलते हैं पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक। एक तो अगर जैसे वायरस होता है जो सभी जगह फैला रहता है, तो हमारा अगर सोच भी अगर अच्छा रहेगा, अच्छा बोलेंगे, तो वायरस की तरफ फैल जाता है, सभी जगह वायरस की तरफ फैल जाता है। अभी का बच्चा सब देख लो, डांस टिकटॉक बंद कर दिया, लेकिन पढ़ाई लिखा पर नहीं है। अब देखो पहले कम स्कूल था तो पढ़ने वाला भी ज्यादा था, पढ़ने का चाहता था। अभी क्या है, जगह जगह पर स्कूल है, सब कुछ है, नेट है, ऑनलाइन है, लेकिन पढ़ने वाला नहीं है, पढ़ने वाला बहुत कम है। सबको खाली गेम चाहिए, ये चाहिए, वे चाहिए, तो वे भी करेंगे, लेकिन पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। इसके बाद जो करना करेंगे, उसका रिवर्स बताएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना स्पर्शा मतलब क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, हम तुमको एक थाप देंगे, क्या दोगे, एक थाप दोगे, यही है ना। फिजिक्स में जब आएंगे ना तब दिखाएंगे फिजिक्स का चमत्कार से, खाली ये चमत्कार करो। अब तुम लोग जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ चमत्कार करोगे, हमको मालूम। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक इज पाइथागोरस थ्योरम। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, अगर कोई भी ट्रायंगल दे, ये तो उल्टा दे दिया तुम, मतलब यहाँ पे ए बी सी मान लो, अगर ये
मतलब तुमको दिया हुआ है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड गिवन, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मतलब हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट होगा किसी भी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो उसके सामने बना कोण भी क्या होगा, समकोण होगा। पहले क्या था, समकोण था, 90 डिग्री बनता था, अब क्या है 90 डिग्री साबित करने के लिए ये तुमको साबित करना पड़ा था ना, तो उल्टा हो गया ना, रिवर्स हो गया ना, ये साबित करना। तो हम कंस्ट्रक्शन में एक ठो क्या कर लेंगे, एक ठो ये अभी 90 डिग्री नहीं हुआ है, इसको प्रूव करना है मुझको। एक ठो हम कंस्ट्रक्शन में एक ठो ट्रायंगल बना लेंगे डी, ये कंस्ट्रक्शन में होगा, ये लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में तुम लिख लोगे, थोड़ा सा वैसे बता ही दिया हूँ। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, मेक ए राइट एंगल ट्रायंगल DEF एंगल E इज 90 डिग्री एंड ये जो होगा सो इसके क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कौन किसके बराबर होगा, AB जो होगा सो किसके बराबर होगा, D के, और BC जो होगा सो किसके बराबर होगा, EF। ये मान लेंगे, एज्यूम, लेट्स, ठीक है, लेट कर लेंगे, मान लेंगे ये बराबर होगा ये 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हुआ तो ये 90 डिग्री साबित कर दें। तो ये कैसे साबित होगा, ये इस दोनों को कंग्रेंट कर देते हैं, जो होता है सर्वांशम कर देते हैं। पहले दो ही तो चीज़ है, ज्योमेट्री, सिमिलरिटी, साइन रूल पता है ना, कॉस रूल, उसी में साइन रूल क्या बोलता है, अगर कोई ट्रायंगल है, बताए थे हम यहाँ पे, अगर मान लो ये ट्रायंगल है ABC, ये यहाँ पे बहुत साइन रूल कॉस रूल से देखो हम कितना हाई लेवल का भी क्वेश्चन कराएंगे। तो इसका अपोजिट क्या है, दिस इज ए, इसका अपोजिट B, इसका अपोजिट C। तो क्या बोलता है साइन रूल, साइन A मतलब AY साइन A बराबर क्या हो जाएगा, इस तरह से एक्सप्रेस AY साइन A बराबर BY साइन B बराबर CY साइन C। इसी को साइन रूल बोलते हैं ना, जिसका है अपोजिट उसका वे बन जाएगा। कॉस रूल हम बताए थे, वही हम बता देते हैं, अब लिख लेना कॉस रूल क्या होता है, वही हम बता देते हैं। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो पहले तो ये हमको क्या करना, प्रूफ करना। अब देखो प्रूफ में क्या है, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को कंग्रेट करना है। तो ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। तो अगर ABC या DEF को हम कंग्रेंट करते हैं तो देखो पहला तो स्टेप क्या है, AB जैसे क्या है, D के बराबर है, इन ट्रायंगल AB किसके बराबर है, D के, AB जो है सो D के बराबर है, दिया हुआ है ना, कंस्ट्रक्शन में मान लिया है, एज्यूम कर लिया। और BC किसके बराबर है, EF के। तो अब तुम ध्यान से देखो, अगर ये बराबर है तो यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू तो देखो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या पाऊँ, देखो AB का वैल्यू क्या है, D दिया हुआ। तो अगर ये राइट एंगल है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ, अगर ये राइट एंगल है तो वही पाइथागोरस का भी लग जाएगा, नहीं DF स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अगर 90 डिग्री है, ये तो नहीं है, ये तो है, अगर ये 90 डिग्री है तो DF स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, D स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखो D किसके बराबर है, देख लो AB के स्क्वायर, अब प्लस ये क्या होगा, BC के स्क्वायर। देखो ये इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, इसका भी वैल्यू सेम है, इसका भी वैल्यू सेम है तो सेम वैल्यू है। अगर सेम वैल्यू है तो ये इसका क्या होगा, बराबर हो जाएगा, इसका हट जाएगा, क्या बन जाएगा, इसी देयरफॉर AC बराबर क्या हो जाएगा, DF। ये जैसे तुम्हारा साबित हो गया, तुम्हारा काम हो गया। देखो यहाँ पे जब साइन रूल कॉस रूल बताएंगे तो अच्छी तरह समझ जाओगे, तो इसीलिए हम इरेज कर दिया। अब देखो AC ये बराबर हो गया, इस दोनों ट्रायंगल में चले जाओ, अगेन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DF।
है तो क्या करेंगे हम इसको कंबाइन करें। पहला क्या है, देखो लिख लो, ए बी किसके बराबर है, डी के दिया हुआ है मान लिए थे, बी सी किसके बराबर है, और अभी साबित किया ए सी भी बराबर हो गया, ये भी इसके बराबर, ए सी बराबर। तो ये कौन सा रूल लगेगा बाबू, एस 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 एस, तीनों साइडें बराबर हो। तो फ्रॉम क्या हो जाएगा, ये बहुत अच्छा इंपोर्टेंट थ्योरम था, फ्रॉम एस 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 से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, कंग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल डी एफ का। और जैसे कंग्रेंट सर्वांगसम होगा तो सब उसका सभी अंग बराबर होगा। तो ये एंगल 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। तो लिख सकता हूँ कौन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। यही तो साबित करना था ना, क्योंकि ये एंगल दोनों आपस में बराबर हो गया। ये एंगल एक्चुअली क्या है, मान लिए सब 90 डिग्री, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो ये क्या बन गया, समकोण बन गया हमारा प्रूफ। इतना ही सा काम करना था। आई होप देखो इतना सारा चीज़ अगर सीख लियो, थोड़ा बुक को अगर भी करोगे, जो प्रॉब्लम आप पूछ लोगे वो 10 मार्क्स तो इजीली मिल गया। और अगर तुम और अच्छी तरह से और लेक्चर से सुनते हो और इसको अच्छी तरह से करते हो तो आई होप जैसे तुम लोग का थ्योरम समझ में आ जाएगा। तो हम लोग पहला थ्योरम कौन सा पढ़े, हम लोग पहला पढ़े जो किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। एक ही अवधा से बड़े वृत्त पर जितने सारे कोण होगा वे क्या होगा, आपस में बराबर होगा। किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बना कोण के दुगुना होता है। साइक्लिक्स मतलब चक्रीय चतुर्भुज, जिसको हिंदी में बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, संपूरक मतलब 90 डिग्री 180 डिग्री होता है। पाइथागोरस ने और पढ़े किसी भी वृत्त के बाहर बिंदु से दो स्पर्शक जो खींचा जाता है वो स्पर्शक आपस में बराबर होता है और केंद्र पर बना कोण आपस में क्या होता है 90 डिग्री बराबर होता है, ये बताए। उसके बाद क्या बताए पाइथागोरस थ्योरम, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा या कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। उसके बाद क्या उसका डिवर्स बताए, अगर किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होगा, समकोण होगा। इसी को तो रिवर्स बोलते हैं। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। और ये थ्योरम तुमको बहुत काम का चीज़ है। और भी सब चीज़ बताए थे जो कैसे ट्रायंगल में बाइसेक्टर बाहरी कोण एक्सटीरियर कोण जो है सो अंदर वाला से दूर कोण के योगफल के बराबर होता है। कोई भी ट्रायंगल है तो अगर उसका दोनों साइड बराबर है तो उसका अपोजिट एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट सब याद रखो। अब देखो ये हम बता दिए थे, उसका कॉस साइन रूल तो बता दिए, साइन ये इतना याद रखना। साइन रूल में क्या बोलता है, साइन रूल में क्या बोलता है, ए बाय साइन ए बराबर बी बाय साइन बी बराबर सी बाय साइन सी। और कॉस रूल क्या बोलो, हम सिखाए थे, टेक्निक भी सिखाई थी। कॉस रूल, कोसाइन रूल, कॉस रूल लिख लो या समझो, सब भी बता दिए थे। और नहीं बताए थे, देखो जैसे हमको पूछेगा कॉस ए तो हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखने का टेक्निक बताए थे। जो एंगल पूछे, मान लो ये ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसका अपोजिट ए, इसका अपोजिट बी, इसका अपोजिट सी, तो हम पहले इसको जो होगा उसको माइनस लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, ए पूछा है ना तो ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा, सिखाए थे याद करो। ए स्क्वायर को माइनस करेंगे तो बाकी जो है उसमें प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और नीचे में क्या हो जाएगा 2, जो है जिसको हम माइनस की 2। समझ में आया। अब तुम बोलो कॉस बी क्या होगा बाबू, कैसे लिखेंगे याद रखने के लिए, जो पूछेगा उसको माइनस लिखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस लिख ले, तो बाकी कौन सा बच गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई नीचे में कितना हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा हमारा क्या है 2b कॉस बी हो गया। और कॉस सी क्या होगा बोलो, कॉस सी क्या होगा, कॉस सी क्या होगा बोलो स्पीक। तो जो एंगल पूछेगा उसको माइनस लिखेंगे, माइनस सी स्क्वायर
सी A स्क्वायर plus B तो square. बच कौन सा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई क्या होगा 2C. 2। C. मैं इसको एक्सप्लेन भी किए हैं कैसे इसको प्रूव है, वही बताएंगे जब तुम लोग आगे बढ़ाओगे। जो एनडीए का जो लेक्चर में आओगे ना, तो वे एनडीए का लेक्चर एज वेरी सून आई विल एक्सप्लेन दिस। तो वहाँ पे तो सब कुछ पहले क्वाड्रिकेशन मैट्रिक्स जितना सारा है मैथ्स का प्रत्येक टॉपिक सीखोगे। उसके बाद जैसे रेशियो परसेंटेज में हम बहुत वेरी सून जो है मतलब अपलोड करने वाले हैं। तो आई होप यू विड लाइक दिस एंड इसको इंजॉय करो। पढ़ाई लिखाई को इंजॉय के साथ मस्ती के साथ पढ़ो, दिल खोल के पढ़ो, जो काम करो दिल खोल के पढ़ो। अब दिल खोल के मतलब क्या, दिल थोड़े खोला जाता है, सेंस समझो। ओके।